I've started the recording. माइक ऑफ कर लो। मैंने आप लोगों के लिए नोट्स लिख दिए हैं बच्चों, लेक्चर के एंड में मैं भेज दूंगा, वहीं से पढ़ा रहा हूँ। इसमें पूरा आप लोगों को मैं बता देता हूँ। मैंने इम्पल्स से लिखा है पूरा, इम्पल्सिव फोर्सेस वगैरह जो मैंने पढ़ाया था डिटेल में। फिर उसके बाद इम्पल्सिव टेंशन, फिर उसके बाद आप लोगों को ये एक्सप्लेन किया थे क्वेश्चंस, वो सारी चीजें। सेंटर ऑफ मास फ्रेम मैंने उस दिन स्टार्ट कर दिया था ना। कौन करेगा मेरे साथ डिस्कस? कोई भी एक बच्चा माइक ऑन कर लो। सिद्धार्थ माइक ऑन करो। सर डाउट है थोड़ा नोट्स में। नोट्स भेज दिए थे मैंने आप लोगों को। अच्छा, अभी जो आपके डाउट हैं जो पढ़ाया हुआ उसमें है या फिर जो पढ़ाऊंगा उसमें है? मतलब अभी ये यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, तो एक बार मैं पढ़ा देता हूँ, आपके डाउट होगा तो वो अपन देख लेंगे, ठीक है? ओके सर। है ना, यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ। तो देखो कौन करेगा डिस्कस। हाँ सिद्धार्थ माइक ऑन कर लो। सो ये M2 दे रखा है, रेस्ट पर है। ये M1 दे रखा है, ये V वेलोसिटी से V0 से जा रहा है इनिशियल स्टेट में और फ्रिक्शनलेस सरफेस है। ये क्वेश्चन मैंने उस दिन भी कराया था, बट मैंने इसमें कुछ चीजें ऐड करी है और डिटेल में लिखा है, तो दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जस्ट रिप्लाई यस एंड नो, है ना? स्पीड पूछा है मैक्सिमम एलोंगेशन पे एंड कंप्रेशन पे, मैक्स एलोंगेशन एंड कंप्रेशन पूछा है। ऑब्जर्व करो ग्राउंड फ्रेम में ये पूछा है। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ऑब्जर्व करो ये पूछा है। नेचुरल लेंथ पे वेलोसिटी क्या होगी वो पूछा है। मैक्स एंड मिन वेलोसिटी क्या होगी वो पूछा है। ठीक है, तो क्या फंडा है? लेट V1 and V2 be the velocity of M1 and M2 respectively at max elongation and max compression. यस सर। तो पहली चीज मैंने डायरेक्टली कमेंट कर दिया, V1 V2 और VCM इक्वल होंगे, इसको याद कर लो हमेशा। यस सर। मैक्स एलोंगेशन मैक्स कंप्रेशन पे, उसका रीजन मैंने नीचे एक्सप्लेन कर रखा है। अगर V1 V2 से बड़ा होगा तो इलोंगेशन बढ़ेगा, तो इलोंगेशन बढ़ेगा तो जो भी आप मैक्स इलोंगेशन ले रहे हो वो मैक्स नहीं होगा। तो V1 V2 से बड़ा नहीं हो सकता मैक्स इलोंगेशन पे, और V1 V2 से छोटा नहीं हो सकता क्योंकि उसमें क्या होगा, इलोंगेशन कम होगा, राइट? तो वो मैक्स इलोंगेशन नहीं हो सकता, राइट? तो मैक्स इलोंगेशन एंड मैक्स कंप्रेशन पे V1 और V2 क्या होंगे, इक्वल होंगे। आई बात समझ में? यस सर। हमारे केस में VCM कितना है, M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन M1 प्लस M2। यस सर। करेक्ट? यस सर। M V0 प्लस M इंटू 0 अपॉन M प्लस M। अरे यार ये मत करो यार, आप लोग क्या बच्चे हैं। स्पैमर्स आते हैं क्या हमारे बैच में? चलो देखते हैं, अगर आएगा तो मैं परमिशन ले लूंगा फिर। तो VCM इनिशियल कितना है बच्चे? V0 बाय 2 आ गया। अब अगर F एक्सटर्नल 0 होता है तो ACM कितना होगा, 0 होगा। यस सर। और अगर ACM 0 होगा तो VCM क्या होगा, कांस्टेंट। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। हमारे केस में F एक्सटर्नल 0 है, क्यों? कोई फोर्स नहीं लग रहा, फ्रिक्शनलेस है। यस सर। तो VCM V0 बाय 2 जो भी निकाला हमने वो कांस्टेंट हो गया। वो कांस्टेंट हो गया तो मैक्स एलोंगेशन पे V1 V2 VCM इक्वल है,
तो V1 V2 की वैल्यू आ गई V0/2। Yes, एक sir. तरीका तो ये है निकालने का, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में एफ एक्सटर्नल 0 नहीं हो तो क्या करना होगा? एफ एक्सटर्नल 0 नहीं हो तो एसीएम भी 0 नहीं होगा, एसीएम 0 नहीं होगा तो वीसीएम कांस्टेंट नहीं होगा। तो उस केस में कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा, कॉन्सेप्ट रिमेन सेम, दैट मैक्स एलोंगेशन पे एंड मैक्स कंप्रेशन पे तीनों इक्वल है। तो कैसे निकालोगे? उसमें वीसीएम निकाल लेना जो भी क्वेश्चन में दे रखा हो उसके अकॉर्डिंग। मैं करवाऊंगा भी सही आज क्वेश्चन। तो यूज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एट द टाइम इंस्टेंस ऑफ मैक्स एलोंगेशन एंड मैक्स कंप्रेशन। तो जो दे रखा हो उसके अकॉर्डिंग निकाल लेना। ओके Yes, sir. अच्छा, अगर एफ एक्सटर्नल 0 होता है तो एक तरीका तो मैंने बता दिया, V1 V2 एंड वीसीएम इक्वल है तो वीसीएम निकाल लो। ओके Yes, sir. एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का, वी कैन यूज मोमेंटम कंजर्वेशन आल्सो टू फाइंड V1 और V2 मैक्स एलोंगेशन एंड कंप्रेशन वेलोसिटी। कैसे? मोमेंटम कंजर्वेशन इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि एफ एक्सटर्नल 0 है, Sure. Yes, sir. एफ एक्सटर्नल 0 है तो मोमेंटम कंजर्वेशन मतलब P इनिशियल इक्वल्स टू P final. P फाइनल। तो इनिशियल क्या था? m इंटू वी नॉट प्लस m इंटू 0 इज इक्वल टू m इंटू वी प्लस m इंटू वी। Yes, sir. क्यों? क्योंकि इलोंगेशन एंड मैक्स इलोंगेशन कंप्रेशन पे इक्वल होते हैं। Yes, sir. m इंटू वी प्लस m इंटू वी करेंगे तो v की वैल्यू आ गई V0/2। Yes, sir. सो मैंने दो मेथड बता दिया आपको निकालने के, एक तो वीसीएम से और एक मोमेंटम Momentum. कंजर्वेशन। अब मैक्स इलोंगेशन वाले पार्ट पे आ जाते हैं। मैक्स इलोंगेशन वाले पार्ट पे क्या होगा बच्चे? मैक्स इलोंगेशन मैक्स कंप्रेशन भी दो तरीके से निकाल सकते हो। मेथड 1 वर्क एनर्जी थ्योरम और एनर्जी कंजर्वेशन इन ग्राउंड फ्रेम। Okay. दिस इज नॉट अ गुड टेक्निक बट मैंने बच्चे पूछते तो मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। टोटल एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू टोटल फाइनल। Yes, sir. ओके हाफ m v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के x max स्क्वायर प्लस हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ m v स्क्वायर, राइट? Yes, sir. ओके वेयर v की वैल्यू कितनी है? V0/2। अब मैं हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ एम बी स्क्वायर लिखूंगा तो कितना आ जाएगा? एम बी स्क्वायर आ जाएगा Yes, sir. प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम बी नॉट स्क्वायर। v की वैल्यू डालूंगा LHS में तो हाफ एम बी नॉट स्क्वायर ही बचेगा, RHS में हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस एम बी नॉट स्क्वायर बाय 4, Yes, sir. राइट? Yes, sir. तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा? 1/4 एम बी नॉट स्क्वायर Yes, sir. इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। Yes, sir. तो x की वैल्यू आ गई V0 √m/2 के, करेक्ट? Yes, sir. ये ग्राउंड फ्रेम में हो गया। यही चीज अगर मैं COM फ्रेम में लिखता हूँ, वर्क एनर्जी थ्योरम और एनर्जी कंजर्वेशन इन COM फ्रेम, Yes, sir. तो टोटल इनिशियल इज इक्वल टू टोटल फाइनल। इनिशियल काइनेटिक होगी COM फ्रेम में, फाइनल स्प्रिंग प्लस काइनेटिक होगी, Yes, sir. राइट? इनिशियल काइनेटिक कितनी होगी? हाफ म्यू V यू U related square. स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर प्लस हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर, Yes, sir. राइट? Yes, sir. अब u रिलेटिव कितना है बच्चे? u1 माइनस u2 Yes, sir. है ना, दैट इज V0 माइनस 0, Yes, sir. V0 आ जाएगा। हाँ. v रिलेटिव कितना है? मैक्स इलोंगेशन है तो V1 इक्वल टू V2 है तो V1 माइनस V2 कितना हो गया? 0 हो गया। तो ये वाला फैक्टर तो हमेशा ही 0 हो जाएगा, फाइनल Yes. वाला, करेक्ट? Yes, sir. तो मेरे पास क्या बचा? हाफ म्यू V0 V0 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस 0। Yes, sir. तो एक्स मैक्स कितना आ गया? V0 V0 अंडर रूट म्यू बाय के, Yes, V0 sir. अंडर रूट M1 M2 बाय M1 प्लस M2 के, Yes, sir. M इंटू M अपॉन M प्लस M। तो C1. V0 अंडर रूट M/2 के। Yes, sir. आई क्या बात समझ में? Yes, sir. ओके तो एक्स मैक्स निकालने के दो टेक्निक हो गई। किसी भी बच्चे को कहीं भी डाउट आए तो रेज हैंड कर लेना। ऑब्जर्वेशन इन ग्राउंड फ्रेम की बात कर रहे हैं। ग्राउंड फ्रेम में क्या होगा?
1 सेकेंड। ग्राउंड फ्रेम में स्टार्ट करते हैं बच्चे, या M1 जो V0 से जा रहा है, M2 रेस्ट पर है, यस सर, करेक्ट। अब मुझे क्या दिख रहा है, U1 V0 से जा रहा है आगे वाला, और पीछे वाला रेस्ट पर है, तो आगे वाला भाग जाएगा, आगे वाला भागेगा तो M1 will move forward because of which spring will elongate, करेक्ट। यस सर, और अगर स्प्रिंग elongate हो गई तो क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। स्प्रिंग फोर्स लगेगा तो इस पे पीछे लगेगा और इस पे आगे लगेगा, यस सर, तो M2 पे आगे लगेगा, तो दिस स्प्रिंग फोर्स इंक्रीजेस वेलोसिटी ऑफ M2 फ्रॉम 0। यस सर, नाउ ये जो पीछे लग रहा है ये क्या होगा, डिक्रीज डिक्रीज करेगा वेलोसिटी ऑफ M1 फ्रॉम, V0, समझ में आई बात, यस सर, डिक्रीज करेगा, दैट डज नॉट मीन छोटा हो गया, धीरे धीरे डिक्रीज होगा, तो जब तक V1 V2 से बड़ा है तब तक तो इलोंगेशन इंक्रीज होगा, यस सर, elongation keeps on increasing till velocity of 1 is equal to velocity of 2, right? यस सर, Because elongation increases when V1 is greater than V2, and we know V1 equals to V2 at max elongation, right? यस सर, Okay. After max elongation, what will happen? Spring force further decreases V1 क्योंकि elongation तो अभी भी है, यस सर, तो forces के direction तो अभी भी है, तो V1 further decrease होगा and V2 further increase होगा, V2 increase होगा, V1 further decrease होगा, तो अब elongation कम होना स्टार्ट हुआ या रिलेटिव सेपरेशन कम होना स्टार्ट हुआ, करेक्ट। सर स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन सेम रहेगा अभी भी ना? अभी भी क्योंकि elongation ही है ना, यस सर, राइट। यस सर, यहां तक क्लियर है। यस सर, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, elongation कम हो रहा है, elongation कम हो रहा है, तो अब क्या होगा, एक बार पहले नेचुरल लेंथ पे पहुंचेगा, यस सर, नेचुरल लेंथ पे क्या हुआ, या रिलैक्स स्टेट पे V1 इज डिक्रीज टू 0, क्योंकि वो कम हो रहा था, तो नेचुरल लेंथ पे जाके ही 0 होगा। नेचुरल लेंथ पे जाके 0 क्यों होगा, जब तक V के पास वेलोसिटी रहेगी V1 की, वो आगे जाता रहेगा, और वो Yes. आगे जाता रहेगा तो elongation वाली स्टेट रहेगी, राइट। चलिए जीरो जीरो तक कैसे जाएगा? स्प्रिंग फोर्स रोक रहा है, कम कर रहा है ना, जब तक elongation है तब तक क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है ना? कम होता जा रहा है, यस सर, राइट। और elongation कब तक रहेगा, जब तक वो 0 नहीं हो जाता, ओके सर, राइट। क्योंकि जब 0 होगा तब वो नेचुरल लेंथ हो जाएगी, यस सर, है ना। यस तो सर, यहां तक क्लियर है। नाउ नेचुरल लेंथ पे क्या हो गया, V1 तो 0 हो गया, यस सर, नेचुरल लेंथ पे V1 0 हो चुका है। अब मुझे ये बताओ, V2 की वैल्यू निकालनी है, यस सर, तो V2 की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूं, मोमेंटम, मोमेंटम कंजर्वेशन से, ठीक है। यस P1 P initial equals to P final, M V0 plus M into 0 is equals to M into 0 plus M into V2 dash, तो V2 dash कितना आ गया, V0 आ गया। यस सर, तो at natural length V1 dash is 0 and V2 dash is, V0 hence spring will now compress, यस सर, ड्यू टू कंप्रेशन स्प्रिंग फोर्स का क्या होगा, डायरेक्शन चेंज होगा। यस सर, तो देखना कैसा होगा, ये V0 है, ये 0 है, तो ऑब्वियसली V0 बड़ा है तो ये आगे भाग जाएगा नेचुरल लेंथ पे, और जैसे ही आगे भागा तो जस्ट आफ्टर नेचुरल लेंथ स्प्रिंग विल कंप्रेस, स्प्रिंग कंप्रेस होती है, स्प्रिंग इस पे पीछे लगा और इस पे स्प्रिंग आगे लगा, तो जिस पे आगे लगा उसकी वजह से स्प्रिंग फोर्स V1 डैश को इंक्रीज करेगा, और जिस पे पीछे लगा उसकी, हाँ बोलो। सर अभी पीछे ही सिर्फ वेलोसिटी है तो कंप्रेस कैसे होगा? यार आप और मैं खड़े हुए, यस सर, अब आप, मैं खड़ा हुआ हूँ, आप मेरी तरफ भाग रहे हो, तो आपके और मेरे बीच में रिलेटिव सेपरेशन कम होगा या बढ़ेगा? पर वो तो स्ट्रिंग से जॉइंट है ना सर? अरे एक मिनट सुनो तो सही, बढ़ेगा या कम होगा, मैं सवाल कुछ और पूछता हूँ, जवाब कुछ और दे दो। होगा,
कम होगा। अब स्प्रिंग से अटैच्ड है यस सर। तो नहीं, तो स्प्रिंग से अटैच्ड है तो क्या होगा, उसके पीछे साथ ही वाला जाएगा भागेगा, ना। यस सर। पीछे वाला तेज भाग रहा है, आगे वाला धीरे भाग रहा है, तो स्प्रिंग कंप्रेस होगी। यस सर। तो क्यों हो रहा है कंप्रेशन, समझ में आया? यस सर। क्लियर है फंडा? यस सर। तो अब स्प्रिंग कंप्रेशन हो रहा है तो स्प्रिंग फोर्स के डायरेक्शन चेंज हो जाएंगे, यस सर। तो वो V2 को रिड्यूस करेगा और V1 को। इंक्रीज। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? यस सर। V2 को डिक्रीज किया है, इसका मतलब ये थोड़ी कि V1 से छोटा हो गया, धीरे धीरे कम होगा ना। यस सर। अच्छा, अब क्योंकि V2 डैश V1 डैश से बड़ा है, तो जब तक बड़ा है तब तक कंप्रेशन इंक्रीज होगा, यस सर। है ना? कब तक इंक्रीज होगा, जब तक V2 डैश और V1 डैश इक्वल नहीं हो जाते, यस सर। राइट? जब हो जाएंगे तब कंप्रेशन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। आफ्टर विच V1 डैश बढ़ेगा, क्योंकि कंप्रेशन तो है, कंप्रेशन है तो V1 डैश क्या होगा, बढ़ते रहेंगे। बढ़ता जाएगा। तो V1 डैश V2 डैश से बड़ा हो गया तो धीरे धीरे क्या होगा, कंप्रेशन रिड्यूस होता जाएगा, उनके बीच का रिलेटिव सेपरेशन क्या होगा, कम। इंक्रीज होगा। हाँ हाँ। इंक्रीज होगा ना, आगे वाला भाग गया तेज तो, यस सर। करेक्ट? यस सर। ये है ग्राउंड फ्रेम का ऑब्जर्वेशन। क्लियर है? यस सर। यही चीज को मैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम में समझा रहा हूं। M2 रेस्ट पर है, यस सर। M1 V0 से जा रहा है, यस सर। ठीक है? तो क्या VCM इनिशियल निकाल लो, M V0 प्लस M इंटू 0 अपॉन M प्लस M, यस सर। करेक्ट? V0/2। V0 बाय 2। यस V1 सर। इनिशियल कितना है, V0 है। V2 इनिशियल कितना है, 0। 0 है। तो V1 विद रिस्पेक्ट टू COM इनिशियल कितना होगा, V1 इनिशियल इनिशियल माइनस। माइनस VCOM, यस सर। V0 माइनस V0 बाय 2, तो V0 बाय 2 आ गया, यस सर। करेक्ट? यस सर। V2 COM इनिशियल कितना होगा, V2 इनिशियल माइनस VCOM, यस सर। 0 माइनस V0 बाय 2, यस सर। माइनस V0 बाय 2 आ गया, यस सर। है ना? दैट इज V0 टुवर्ड्स लेफ्ट। यस। COM फ्रेम में कैसा दिखेगा हमें, ये मैंने ऑरेंज में बॉक्स बना रखा है, ये मेरा बॉक्स क्या है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम। जो खुद किससे जा रहा है, V0 बाय 2 से। V0। M1 जा रहा है राइट में V0 बाय 2 से, M2 जा रहा है लेफ्ट में V0 बाय 2 से, राइट? यस सर। तो यहाँ पे बैठे हुए आदमी को, ट्रेन के अंदर बैठे हुए आदमी को जो चलते हुए दिखेंगे वो तो ये दिखेगा, ये आगे जा रहा है, ये पीछे जा रहा है। यस सर। तो बेसिकली जो ट्रेन में बैठा हुआ आदमी उसको पता है कैसा दिखेगा, ये ऑसिलेट कर रहा है, आगे जाके पीछे आएगा, ये आगे जाके पीछे आएगा, स्प्रिंग फोर्स की वजह से, राइट? यस सर। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में क्या होता है, ऑसिलेशन होता है, ठीक है? यस हमें सर। ये चीजें याद रखनी है, और मैंने इसको बाद में रख भी रखा है। सिद्धार्थ ये फ्रीज हो गया, मैं रिकनेक्ट कर रहा हूँ, है ना? 1 मिनट वेट करना। यस सर।
सिद्धार्थ आवाज आ रही है? यस सर। एक बार ये फ्रीज वाली स्क्रीन हट जाए। ओके तो सिद्धार्थ, यस सर। उसको लगेगा एक आगे जा रहा है दूसरा पीछे जा रहा है, यस सर। फिर क्या? फिर उल्टा होगा। तो सीएम फ्रेम में कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी है। क्या क्या ध्यान रखना है? इन सीएम फ्रेम पार्टिकल्स विल एग्जीक्यूट एसएचएम। समझ में आई बात? यस सर। जिसे हम ऑसिलेशन भी कहते हैं, जो कि उसकी इनिशियल पोजीशन क्या होगी? इक्विलिब्रियम पोजीशन। आई बात समझ में? यस सर। एट मैक्स elongation या मैक्स कंप्रेशन पार्टिकल्स विल बी एट रेस्ट। विद रिस्पेक्ट टू सीएम। क्यों? जब इक्वल भी होता है। ऑसिलेशन होता है, सुनना मेरी बात को, यस सर। ऑसिलेशन में सिंपल पेंडुलम का मोशन देखा होगा आपने। पार्टिकल जब यहाँ पहुंचता है तो रुकता है, तभी तो वो रिटर्न करेगा। यस सर। यहाँ पहुंचेगा तो रुकेगा, करेक्ट? यस सर। तो हमें क्या समझ में आता है कि जब भी मैक्स elongation या मैक्स कंप्रेशन होगा तो वो रुकेंगे ही रुकेंगे, करेक्ट? यस सर। तो ये बता रखा है। ऐसे भी देख सकते हैं ना, इक्वल हो जाता है उनका। भाई इक्वल हो जाएगा, वो तो ग्राउंड फ्रेम में इक्वल होगा ना। यस मैं सर। तो सीएम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। यस सर। तो क्या होगा सीएम फ्रेम में? यस सर, रेस्ट पे हो जाएगा विद रिस्पेक्ट। समझ में आए बात? यस तो सर। एट मैक्स elongation ये रुक जाएगा सीएम के रिस्पेक्ट में, ये भी रुक जाएगा सीएम के रिस्पेक्ट में, करेक्ट? यस सर। और सीएम खुद जा रहा है वी नॉट बाय 2 से। यस सर। सॉरी यार। ठीक है, अब ऑसिलेशन का एक और पॉइंट, जब भी ऑसिलेट करते हैं बच्चे तो यस सर। पार्टिकल जिस वेलोसिटी से स्टार्ट करता है उसी वेलोसिटी से रिटर्न करता है। ऐसा क्यों? वर्क एनर्जी पावर में पढ़ के आया, पार्टिकल यहाँ से यहाँ जब पहुंचा था तो ये एनर्जी जब यहाँ पहुंची थी तो पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई, यस और सर। जब रिटर्न हुआ तो वापस किस में कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक। काइनेटिक में। तो हमेशा स्पीड जिससे गया था उसी से वापस रिटर्न आया। करेगा। यस सर। इन ऑसिलेशन पार्टिकल रिटर्न्स बैक टू टू मीन मीन और इक्विलिब्रियम पोजीशन विद विद सेम स्पीड। तो इन आवर केस ऑसिलेशन इज अकरिंग इन सीएम फ्रेम, मतलब इनिशियली पार्टिकल सीएम फ्रेम में वी नॉट बाय 2 से लेफ्ट में जा रहा है, m1 वी नॉट बाय 2 से राइट में जा रहा है। तो जब नेचुरल लेंथ पे जब रिटर्न करेगा तो ये वी नॉट बाय 2 से रिटर्न करेगा यस और सर। ये वी नॉट बाय 2 से रिटर्न करेगा। डायरेक्शन चेंज हो जाएंगे, स्पीड सेम रहेगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएंगे, करेक्ट? यस सर। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सीएम फ्रेम का कि ऑसिलेशन आ गया और ऑसिलेशन आते ही आप सब कुछ कर सकते हो फटाफट। यस सर। कैसे? v1 इज v1 सीएम प्लस v सीएम। यस तो सर। v1 डैश कितना होगा? माइनस वी नॉट बाय 2 प्लस वी नॉट बाय 2। क्यों? जीरो। रिटर्न करते टाइम लेफ्ट में था और v सीएम तो राइट में है ही, तो यस जीरो सर। हो गया। v2 सीएम प्लस v सीएम लिख सकता हूँ v2 को। यस तो सर। v2 डैश कितना होगा? v नॉट बाय 2 रिटर्न कर रहा है राइट में v नॉट बाय 2 से, और ये भी v नॉट बाय 2 से। यस सर। तो v2 डैश कितना आ गया? v नॉट आ गया। यस सर। फॉर मैक्स एंड मिनिमम वेलोसिटी यस सर। हम क्या लिख सकते हैं? v1 वेक्टर इज v1 रिस्पेक्ट टू cum प्लस प्लस v सीएम। यस अब सर। एक चीज देखना, अगर मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है तो ये मैक्सिमम होना चाहिए, अलोंग सेम होना चाहिए इस पे। सेम डायरेक्शन होना चाहिए, मैक्सिमम क्या कहते हैं वो होना चाहिए आपका मैक्सिमम होना चाहिए मैग्नीट्यूड, करेक्ट? अब अगर ऐसा है, क्योंकि हमारा VCM तो क्या कांस्टेंट है, यस सर। तो V1 विल बी मैक्सिमम व्हेन V1 COM is along VCM यस सर। and V1 COM is maximum magnitude wise। यस सर। हमें पता ही है VCM तो कांस्टेंट ही है, करेक्ट? यस सर। तो अब इसको यूज करके मैं क्या लिख सकता हूँ?
V1 CM max V नॉट बाय 2 है एंड इट शुड बी राइटवर्ड्स. क्यों? क्योंकि VCM भी राइटवर्ड्स है. यस सर. तो V1 max कितना आएगा? V नॉट बाय 2 प्लस V नॉट बाय 2. V नॉट 8. राइट. यस सर. V नॉट आ गया. सिमिलरली V1 वेक्टर कितना होगा? विल बी मिनिमम व्हेन Opposite VCM direction is opposite to direction of VCM. VCM. Yes sir. एंड मैग्नीट्यूड वाइज मैक्सिमम होना चाहिए, तभी मैक्सिमम सब्ट्रैक्शन होगा And yes sir. मिनिमाइज करने के लिए. Yes sir. राइट. तो अब Yes. ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब सब्ट्रैक्शन होगा. और V1 CM कितना है हमारा? V नॉट बाय 2 है. Yes sir. तो माइनस V नॉट बाय 2 प्लस V नॉट बाय 2 मिलके कितना आ गया? 0. 0. आई बात समझ में? Yes sir. ओके. सेम कॉन्सेप्ट हम किसके लिए लगा सकते हैं? V2 max, V2 minimum. V2 मैक्स एंड V2 मिनिमम के लिए. V2 मैक्स कितना होगा? V2 CM मैक्स राइट में प्लस VCM राइट में. Yes sir. तो V नॉट बाय 2 Plus V naught by 2. प्लस V नॉट बाय 2. तो V नॉट आ गया. Yes sir. V2 मिन कितना होगा? ये लेफ्ट में और ये राइट में. Yes sir. तो माइनस V नॉट बाय 2 प्लस V naught by 2. कितना आ गया? 0. Yes sir. समझा? Yes sir. यहां तक कोई डाउट? चलो, अब मैंने इसको समराइज किया सिद्धार्थ, ताकि आप लोगों को याद रखने में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है उसके बारे में बात करते हैं. Yes sir. For two blocks connected with spring, maximum elongation पे क्या होता है हमारा? Velocity is V1 equal to V2 equal to VCM हमेशा. Yes sir. We can find using by VCM. solving VCM की वैल्यू, या फिर हम अगर F एक्सटर्नल 0 है तो मोमेंटम कंजर्वेशन से भी निकाल सकते हैं. Yes sir. V1 या V2. राइट. Yes sir. ये आ गया हमारा स्पीड निकालने का तरीका. मैक्स एलोंगेशन निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड है ग्राउंड फ्रेम में, वर्क एनर्जी थ्योरम या फिर एनर्जी कंजर्वेशन लगा लो अगर लगा सकते हो तो. Yes sir. नहीं तो CM फ्रेम में लगा लो. Yes sir. CM फ्रेम वाला बेटर मेथड है क्योंकि कैलकुलेशन Easy. कम होगी. Yes sir. राइट. CM फ्रेम में सॉल्व करना आसान रहता है क्योंकि उसमें पार्टिकल क्या करते हैं? ऑसिलेट करते हैं. Yes sir. विद इनिशियल पोजीशन एज इक्विलिब्रियम, तो जो भी स्पीड आएगी वो इनिशियल पोजीशन पे होगी, वो मैक्सिमम होगी. Yes sir. फिर वो धीरे धीरे कम होती है. इन ऑसिलेटरी मोशन पार्टिकल रिटर्न्स बैक विद द सेम स्पीड एट इक्विलिब्रियम. Yes sir. इसको यूज करके आप नेचुरल लेंथ पे भी वेलोसिटी निकाल सकते हो Maximum. एंड मैक्स एंड मिनिमम भी निकाल सकते हो. Yes sir. राइट. Yes sir. एक क्वेश्चन और समझा रहा हूँ, फिर उसके बाद आप लोग करना क्वेश्चंस. देखो सिद्धार्थ, मास m V0 से जा रहा है, मास 2m 2V0 से जा रहा है, और वही क्वेश्चन है V max और वो सब निकालना है. तो VCM निकालेंगे सबसे पहले. 2m into 2V0 plus m into minus V0 by 2m plus m. Yes sir. 3m V0 by 3m आ जाएगा, तो ये V0 राइट में आ गया. Yes sir. क्योंकि F एक्सटर्नल 0 है तो VCM कांस्टेंट हो गया. Yes sir. तो पहले पार्ट का आंसर तो आ ही गया हमारा. Yes sir. V naught. पहला पार्ट क्या है? मैक्स एलोंगेशन पे स्पीड, तो V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V0 राइट में. फॉर मैक्स एलोंगेशन मैंने आपको क्या कहा? CM फ्रेम यूज करो, एनर्जी कंजर्वेशन. के सिस्टम इनिशियल CM फ्रेम में प्लस U स्प्रिंग, के सिस्टम फाइनल CM फ्रेम में. तो हाफ म्यू U1 माइनस U2 का होल स्क्वायर, हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर प्लस 0, क्योंकि V1 इक्वल टू V2 होगा. Yes sir. हाफ m इंटू 2m अपॉन m प्लस 2m. Yes sir. 2V0 माइनस V0 का स्क्वायर Yes sir. इज इक्वल टू हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर. सॉल्व करोगे तो एक्स मैक्स आ जाएगा V0 अंडर रूट 6m by k. Yes sir. ओके. अब CM फ्रेम से ही निकालेंगे बाकी सारी चीजें, तो CM फ्रेम के लिए बात करते हैं. VCM कितना है? V0 है. VCM इनिशियल कितना है? V1 इनिशियल माइनस VCM. Yes sir. तो V1 CM इनिशियल होगा 2V0 माइनस V0, तो V0.
मतलब वो Yes, वी नॉट से ऑसिलेशन स्टार्ट करेगा तो रिटर्न बैक भी किससे करेगा, वी नॉट से ही करेगा सीएम फ्रेम में, yes, sir. राइट। Yes, sir. अब V1 फाइनल निकालना है तो V1 CM फाइनल प्लस VCM लिख सकता हूँ Yes, sir. किसी भी इंस्टेंस पे। नेचुरल लेंथ पे निकालना है तो V नॉट से रिटर्न कर रहा है और V नॉट राइट में है CM का, तो दोनों कैंसिल होके कितना आ गया, 0 आ गया। Yes, sir. तो नेचुरल लेंथ पे इसकी कितनी वैल्यू हो गई, 0 हो गई, Yes, sir. राइट। V2 CM इनिशियल कितना होगा, V2 इनिशियल माइनस VCM Yes, sir. माइनस V नॉट माइनस V नॉट, तो ये माइनस 2 V नॉट, मतलब 2 V नॉट लेफ्ट में ऑसिलेट करना स्टार्ट करेगा। Yes, sir. अगर ऐसा है तो V2 CM फाइनल जब रिटर्न करेगा तो भी 2 V नॉट से ही करेगा नेचुरल लेंथ पे। Yes, तो sir. ग्राउंड फ्रेम में चाहिए तो V2 CM फाइनल प्लस VCM, Yes, तो sir. 2 V नॉट राइट में प्लस V naught. V नॉट Yeah. राइट में, Yes, sir. V2 फाइनल कितना आएगा, 3 V naught. Right. राइट में। समझ में आई बात। तो Yes, sir. नेचुरल लेंथ पे वो 3 V नॉट से आएगा। अब अगर मैक्स और मिन निकालना है तो वही बताया, V1 मैक्स विल बी V1 CM मैक्स प्लस VCM, VCM. Yes, तो sir. V नॉट प्लस V नॉट 2 V नॉट आ जाएगा। Yes, sir. V2 मैक्स V2 CM मैक्स प्लस VCM, तो 2 V VCM. नॉट से ऑसिलेट कर रहा है वो, प्लस V नॉट राइट में, तो 3 V नॉट आ गया। Yes, sir. मिनिमम निकालेंगे तो V1 CM मैक्स लेफ्ट में प्लस VCM राइट में, Yes. तो V नॉट माइनस V नॉट 0 हो गया। V2 मिन Opposite. क्या आएगा, V2 CM मैक्स VCM. लेफ्ट में, VCM राइट में, Right. तो 2 V नॉट लेफ्ट में, V नॉट राइट में, Definitely. तो Yes, माइनस sir. 2 V नॉट प्लस V नॉट, तो माइनस V नॉट या V नॉट लेफ्ट में, करेक्ट। Left. Yes, sir. अब जिसके लिए मैंने क्वेश्चन दोबारा बोला कि मैं कराता हूं आपको, देखना एक इंपॉर्टेंट चीज। V1 मैक्स का मैग्नीट्यूड निकाला 2 V नॉट, वेक्टर फॉर्म में निकाला 2 V नॉट राइट में, करेक्ट। Yes, sir. V2 मैक्स निकाला 3 V नॉट, वेक्टर फॉर्म में निकाला 3 V नॉट राइट में। Yes, sir. V1 मिन मैग्नीट्यूड निकाला, वेक्टर फॉर्म में निकाला 0, मैग्नीट्यूड भी 0 है क्योंकि वो तो Yes. 0 वेक्टर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। V2 मिन वेक्टर फॉर्म में माइनस V नॉट निकाला है हमने, Yes, sir. बट मैग्नीट्यूड उसका मैंने 0 लिखा है, ऐसा कैसे, देखना है इधर। जो हमारा V1 है Yes, sir. ये किसके बीच में ऑसिलेट कर रहा है, 2 V नॉट राइट से लेके 0 तक, Yes, sir. तो इसकी मैक्स तो ये हो गई और मिनिमम कितनी हो गई, ये हो गई। Yes, sir. बट जब मैं V2 की बात करता हूं तो V2 3 V नॉट राइट से लेकर V नॉट लेफ्ट तक के बीच में जा रहा है, मूव कर Yes, रहा sir. है। अब ये 3 V नॉट राइट से V नॉट लेफ्ट में, मतलब ऐसा होगा कभी ये ऐसे जाएगा और बाद में वो ऐसा जाता हुआ दिखेगा कभी। Yes, sir. अगर डायरेक्शन चेंज हो रहे हैं तो बीच में कोई एक ऐसी पोजीशन होगी जहां पे डायरेक्शन चेंज होगा तो उस जगह वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0, Yes, sir. क्योंकि जब रिटर्न करते हो, डायरेक्शन चेंज करते हो तो इंस्टेंटली एक बार तो 0 होती है। Yes, sir. तो अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो मिनिमम मैग्नीट्यूड कितना होगा बच्चे, 0. 0 होगा, क्योंकि V नॉट और 0 में कौन सा छोटा है, 0 छोटा है। 0. आई But क्या ये बात समझ में। magnitude wise है ना? हाँ तो वो आपसे क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड ही पूछेंगे। Okay, sir. समझ में आ रही है बात, Yes, sir. यहां तक कोई डाउट। No, sir. आपके सामने क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है बच्चों।
आंसर्स मैं बता देता हूँ। RSPQ ऐसा कुछ है आंसर। लास्ट 1 और 2 मिनट से एक ही बच्चे का आंसर आया अभी तक। पढ़ाई करके बैठोगे ना सिद्धार्थ तो बढ़िया रहेगा। ऐसे जैसे अभी आप पढ़ के बैठे हो तो आपको चीजें समझ में आ रही हैं, राइट? खुद से क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे, अच्छा भी लगेगा।
ओके, कौन करेगा डिस्कस मेरे साथ? जिसका भी आंसर नहीं आया, जो भी करना चाहता हूँ, जल्दी। मैं खुद ही बता देता हूँ कोई। हाँ प्रशांत, माइक ऑन करो। यस सर। VCM कितना होगा बच्चे? 3MV प्लस 2M इंटू माइनस वी बाय 3M प्लस 2M। यस सर। तो MV अपॉन 5M आ जाएगा, यस सर। V बाय 5। हम्म। ठीक है। VA इनिशियल कितना? V लेफ्ट में। वी लेफ्ट यस। VACM इनिशियल कितना? माइनस V, माइनस वी क्योंकि लेफ्ट में, माइनस V बाय 5। तो माइनस 6V बाय 5, मतलब 6V बाय 5 से ऑसिलेट करना स्टार्ट करेगा। यस सर। करेक्ट, टुवर्ड्स लेफ्ट। यस। B की बात करते हैं, तो VB इनिशियल V, तो VB इनिशियल माइनस VCM विल बी VBCM इनिशियल, तो V माइनस V बाय 5, 4V बाय 5। तो B 4V बाय 5 से ऑसिलेट करेगा। यस सर। तो VA इज VACM प्लस VCM, तो VA मैक्स होगा 6V बाय 5 से ऑसिलेट करना स्टार्ट कर रहा है, तो दैट इज द मैक्सिमम, प्लस V यस। बाय 5 सेम डायरेक्शन का, तो 7V बाय 5 आ जाएगा। VB वेक्टर इज VBCM प्लस VCM, तो 4V बाय 5 राइट में प्लस V बाय 5, तो V आ जाएगा। करेक्ट यस सर। है ना? नेक्स्ट, अगर मैं VA मिन निकालना चाहूंगा तो क्या होगा? VACM मैक्स लेफ्ट में, VCM राइट में। यस। यस सर। ओके, तो माइनस 6V बाय 5 एंड प्लस V बाय 5, तो कितना आ गया? माइनस V आ गया। तो मतलब ये ऑसिलेट कहां से कहां तक कर रहा है? 7V बाय 5 राइट से V लेफ्ट तक। लेफ्ट। तो क्योंकि उन्होंने मैग्नीट्यूड पूछा, तो VA मिनिमम कितना आया? 0 हाँ। 0। आई बात समझ में? यस सर समझा। तो मेरा आ गया आंसर। इसकी वैल्यू तो आ गई, V बाय 5 पहले ही निकाल लिया था हमने। VA Yes, sir. मैक्स 7V बाय 5, VB मैक्स V, और VA मिन का मैग्नीट्यूड देखो क्लियरली, ए पार्ट में उन्होंने क्या पूछा है? Magnitude. मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड पूछा है। आई बात समझ में? Yes, sir. चलो और क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लैरिटी आएगी। सामने आपके एक और क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो।
वरुण सही है, प्रशांत सही है। लास्ट 1 मिनट। आंचल सही है आंसर, ये ऑप्शन इज करेक्ट। चलो कौन करेगा डिस्कस? रेज हैंड करो। जल्दी। हाँ सिद्धार्थ। यस सर। मैक्सिमम एक्सटेंशन निकालना है, मतलब स्विम फ्रेम में एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा। यस सर। तो इनिशियल हाफ म्यू वी u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर, फाइनल जो कि 0 होने वाली है v1 माइनस v2 का स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, हाफ 6 × 3/6 प्लस 3, 2 -1 का होल स्क्वायर, हाफ 200 × x का स्क्वायर। यस सर। सॉल्व करोगे तो ये 0.3 मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो।
इसका आंसर दे रहे हो तो दोबारा, इसका आंसर ए ऑप्शन इज करेक्ट। करेक्ट वरुण? कौन करेगा डिस्कस? ए ऑप्शन इज करेक्ट, जल्दी। हाँ प्रशांत, माइक ऑन करो। यस सर। क्वेश्चन में रिलेटिव वेलोसिटी पूछी है, मतलब दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए। रिलेटिव वेलोसिटी तो सीएम फ्रेम की बात है। तो टोटल इनिशियल इक्वल्स टू टोटल फाइनल। इनिशियली रेस्ट पे था बट स्प्रिंग को elongate कर रखा था, हाफ के एक्स स्क्वायर, और फाइनली नेचुरल लेंथ है तो हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर, क्योंकि नेचुरल लेंथ पे जरूरी नहीं है कि वो रेस्ट पे हो दोनों, ठीक है। तो और नहीं भी होंगे, वही पूछा है वी रिलेटिव, तो वी रिलेटिव यहाँ से एक्स अंडर रूट के बाय म्यू, एक्स अंडर रूट के बाय म्यू की जगह डालूंगा m इंटू 2m अपॉन m प्लस 2m, तो डायरेक्टली आ गया 3k बाय 2m। करेक्ट? मैं वो एनर्जी कंजर्वेशन से करने लगा था। वही है ना, एनर्जी कंजर्वेशन ही किया मैंने भी, बट वी रिलेटिव है ना, तो हाँ पढ़ते दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए। रिलेटिव तो आता ही सीएम फ्रेम में, यस राइट? सर। हाँ ये समझा। चलो माइक ऑफ कर लो।
अब ये वो क्वेश्चन है जहां पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। अगर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो फंडे तो वही रहेंगे कि आपका जो पार्टिकल है वो ऑसिलेट करेंगे सीएम फ्रेम में, ठीक है, और सीएम भी एक्सेलरेट करेगा क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। तो ठीक है, सॉल्व करो। वैसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है, 2-3 मिनट दे रहा हूं आपको, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा। लास्ट 1 मिनट। हाँ वरुण, वेट कर रहा हूँ मैं।
माइक ऑन करो भाई। मेरी आवाज आ रही है क्या बच्चों? अब प्लीज यार Yes, कोई sir. रिप्लाई कर दो। हाँ प्रशांत। अरे फ्रीज हो जाता है, पता नहीं पड़ता। आप माइक ऑन रखना प्रशांत। मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ फटाफट ये। Yes, sir. एफ एक्सटर्नल ऐसे केस में जीरो नहीं है, तो ACUM भी क्या है? जीरो नहीं होगा। VCUM क्या है? कांस्टेंट नहीं होगा। Yeah. तो सबसे पहले ACUM निकालते। F net by M सिस्टम, Yes, sir. F1 minus F2 upon M1 plus M2, Right. क्योंकि F1 F2 से बड़ा मान लिया था हमने। Yes. अब अगर हम CUM फ्रेम की बात करेंगे तो ऑसिलेशन तो होगा ही होगा। Yes. नेट फोर्स ऑन M1 क्या होगा इन CUM फ्रेम? एक फोर्स F1 आगे लगेगा और पीछे सूडो लगेगा। सर यहाँ पे सूडो लगा है, अभी तक तो किसी में भी सूडो नहीं लगा था। क्यों? क्योंकि अभी तक सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट ही नहीं कर रहा था। Yes, तो sir. एक्सेलरेट नहीं कर रहा था तो सूडो फोर्स की बात ही नहीं थी। बट अब सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट करेगा तो इट्स अ नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। Yes, sir. F net 1 with respect to CUM is F1 minus F pseudo, F1 minus M1 A CUM, F1 minus A की वैल्यू डाल दी। एलसीएम लेंगे तो M1 F1 plus M2 F1 minus M1 F1 plus M1 F2 upon M1 plus M2। M1 F1 कैंसिल हो गया। What we are left with is M2 F1 plus M1 F2 upon M1 plus M2 towards right। सेम चीज M2 पे देखेंगे तो पीछे F2 पीछे F pseudo 2 दोनों ऐड हो जाएंगे। Yes. ऐड होंगे तो F2 plus M A की वैल्यू डाल दी। एलसीएम लेंगे तो M1 F2 plus M2 F2 plus M2 F1 minus M2 F2, तो M2 F2 कैंसिल हो जाएंगे। We are left with is M1 F2 plus M2 F1 upon M1 plus M2 towards left। We can clearly see मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। M1 F1 plus M2 F2 सॉरी M1 F2 plus M2 F1 upon M1 plus M2, इसको मैंने F से डिनोट कर दिया। M1 पे फोर्स राइट में लग रहा है इसलिए वो राइट में जाएगा, तो लेट इट मूव बाय x1 टुवर्ड्स राइट मैक्सिमम इलॉन्गेशन के केस में। और M2 किससे मूव कर रहा है? लेट्स से x2 से लेफ्ट में मैक्सिमम इलॉन्गेशन के केस में। इस केस में वी कैन नॉट अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं है। Yes. तो वी यूज वर्क एनर्जी थ्योरम क्योंकि वो तो हर जगह लग जाता है। नेट वर्क डन इज डेल्टा के वर्क डन बाय F ऑन M1 प्लस वर्क डन बाय F ऑन M2 प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू के सिस्टम फाइनल जीरो होगा। मैक्स एलोंगेशन पे दोनों जीरो होते हैं और इनिशियल भी जीरो होगा। क्यों? Yes. क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट किया है। F ऑन M1 कितना होगा? Fx1 cos 0 दोनों राइट में। F ऑन X2 कितना होगा? Fx2 cos 0 दोनों लेफ्ट में। हाफ के 0 स्क्वायर माइनस X1 plus X2. x1 प्लस x2 का Whole होल square. स्क्वायर। f x1 प्लस x2 माइनस दिस इज इक्वल टू 0, तो f x1 प्लस x2 कितना होगा? हाफ के x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, तो x1 प्लस x2 कैंसिल हो जाएगा, तो x1 प्लस x2 की वैल्यू आएगी 2f बाय के। वैल्यू डाल दो, दैट्स द आंसर। आया समझ में? समझा। यहाँ तक क्लियर है? मैं नोट्स में ना अभी जो वाले नोट्स भेजूंगा उसमें देख लेना अगर कॉपी नहीं करे तो, कि जो पुराने नोट्स भेजे थे उसमें 2 चेंजेस करे मैंने, छोटे छोटे डायरेक्शन वगैरह कहीं गलत लिख दिया था। ठीक है, Yes, sir. तो दैट्स इट फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। सिद्धार्थ आपने बोला था कुछ डाउट्स हैं आपको नोट्स में, अभी क्लियर हो गए सारे? यस सर।
ठीक है, तो चलो बच्चों, दैट्स इट फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड।